नमस्कार, आदाब। ऑडिशन के अड्डे पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारे बीच हैं शिशिर शर्मा जी। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत। शिशिर जी, जिस तरह से हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अगर कोयले में से डायमंड निकालना है तो उसके लिए मेहनत वो करनी तराशने के लिए तो बहुत या, ज़रूरी बात है ना। या, आप किसी एक्टर को समझते हैं कि वो एक्टर हैं, तो उसके जो गुण हैं वो आपको खरीद के निकालने पड़ेंगे, वो तराशने समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और ही है। या, पर अगर वो मेल नहीं खाएगी इंटरप्रिटेशन, या, तो कैसे जमेगा? करेक्ट, क्योंकि वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, हमेशा Yeah. रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। सो either you depute somebody या, who's smart enough to understand Understand. your briefing, या, who will give a briefing to the actors. Correct. Because this is not only for established actors, this is for mainly for actors who are not very well conversant with auditions and things like that. कभी कभी कुछ एक्टर्स पहली बार ऑडिशन कर रहे हैं, या, तो ऑब्वियसली दे विल बी नर्वस ना। या, हम भी नर्वस हुए करते हैं। या, तो वो नर्वसनेस ब्रेक करने के लिए जो आप कहते हैं, या, एक्टर के साथ बैठना, हाँ, उसको समझना, या, उसको थोड़ा सा ईज में लाना, या, उसके बाद उसको कहना कि भैया ये है, हाँ, इस ऑडिशन में ये आपको करना पड़ेगा। या, और आजकल तो एक नया कुछ चल रहा है दौर कि सेल्फ ऑडिशन कर लीजिए। कैसे करें यार सेल्फ ऑडिशन? मेरे को समझ में नहीं आती है बात। आप वहाँ कैमरा रख के सेल्फ ऑडिशन नहीं होता है। सेल्फ ऑडिशन का ये मतलब नहीं कि आपने अपना मोबाइल उठाया, वहाँ रखा, आपने ऑडिशन दे दिया, लाइन बोल दिया, खत्म हो गई बात। नहीं, मैंने ऐसे हॉलीवुड के लिए बहुत ऑडिशंस किए जी, जहाँ उन्होंने लिखा है कि द पर्सन हु इज डूइंग द ऑडिशन, हु इज होल्डिंग द कैमरा, मस्ट नो द लाइंस ऑल्सो। नहीं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ, क्यों देने के लिए करेक्ट क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, करेक्ट इमोशन वाला क्यों नहीं मिलेगा, कैसे आप देंगे फिर react आप करेंगे? आपको कैमरा भी हैंडल करना है, या, आपको क्यू भी देना है, या, और वही करेक्ट क्यू देना है, जस्ट नॉट रीडिंग द लाइंस। या, इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक, नो? या। तो ऐसे भी ऑडिशंस हमने तो किए। ये राय मेरी तमाम उन कास्टिंग एजेंसीज एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड उनकी टीम के लिए है कि अगर एक्टर को जो आदमी क्यू दे रहा है ऑडिशन के वक्त ख़ास तौर से, उसको अगर राइट लाइंस और राइट इमोशन के साथ लाइंस नहीं मिले तो आप उसकी परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हो, आप अपना काम भी ख़राब कर रहे हो। उसके लिए तो मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी के रास्ते बंद हो ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अच्छा एक्टर नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो जो होल प्रोसेस जो है ना, वो सिर्फ मैकेनिकल हो गया है, नौकरी हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, कि आप वॉल्यूम कर रहे हैं, हमने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 100 ऑडिशन कर लिए और 100 के 100 वहाँ भेज दिए। अब वो नाउ दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन 100। उसने आपको काम दिया है अच्छा ढूंढने के लिए, करेक्ट, वॉल्यूम के लिए नहीं। तो वॉल्यूम गेम से बाहर निकलना चाहिए कास्टिंग एजेंसी। और मुझे लगता है ये सेल्फ ऑडिशन बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ लाइन बोलना, या, मुझे नहीं लगता वो ऑडिशन है। हाँ, समझाना पड़ता है या, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हॉलीवुड से अगर जो स्क्रिप्ट आती है तब वो बाकायदा लिखते हैं उसके ऊपर या, कि द पर्सन हु इज डूइंग द ऑडिशन मस्ट नो द लाइंस या, एंड मस्ट स्पीक द लाइंस इन द सेम मैनर करेक्ट, एज इट इज रिटन Yeah. एंड ब्रिंग इन द इमोशन दैट इज पॉसिबल। ही मे नॉट बी एन एक्टर, या, बट एटलीस्ट ही कैन ट्राई। करेक्ट। तो वो सेल्फ ऑडिशन आई डोंट माइंड, बट ये सेल्फ ऑडिशन, सर सेल्फ ऑडिशन कर दीजिए ना, मैं नहीं भैया, मेरे से नहीं होगा सेल्फ ऑडिशन। मैं आऊंगा उधर ऑडिशन कर लूंगा, लेकिन सेल्फ ऑडिशन में नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, तो फिर रहने दो, आई कांट हेल्प इट। तो ये जो फाइल वाला जो गेम है ना, कि हमारी फाइल में ये भी डॉक्यूमेंट आ गया, वो भी डॉक्यूमेंट आ गया, तो वो सेल्फ ऑडिशन इज लाइक दैट कि हाँ, करेक्ट। एक एक्टर इस वक्त कैसा दिख रहा है वो समझने के लिए सेल्फ ऑडिशन समझ में आता है कि भाई व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ दैट और लुक ऑफ दैट एक्टर। कि मैं 4 साल पहले मिला था, लेटेस्ट उनका क्या है, कोई कंटिन्यूटी में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो समझ में आता है सेल्फ ऑडिशन। बट टू टेस्ट कि वेदर दैट पर्सन फिट्स द कैरेक्टर और नॉट और वुड बी एबल टू डू द रोल और नॉट, वो प्रोसेस बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। इट डजंट फिट, क्योंकि आप अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। या, आपने ऑडिशन भेज दिया, या, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, जाया किया, वो ऑडिशन भेज दिया, आपने अपने इमोशंस डाल दिए, पर लेकिन वो इमोशंस चाहिए ही नहीं, नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? या,
तो ब्रीफ आपको मिल जाती है कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, या बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ ब्रीफिंग द एक्टर. करेक्ट. आई मीन दिस नो नो, इज दैट्स अ फैक्ट. और सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को एनकरेज ना किया जाए. मजबूरी हो बात अलग है, उसको प्रोसेस बना लिया गया है कि हाँ ये भी एक प्रोसेस है जो वर्क करता है. वो ऐसा नहीं. इजी प्रोसेस है ना. Yeah. देयर इज अ शॉर्टकट Yeah. to everything, but that is this shortcut is Yeah. very bad for actors, करेक्ट. because then you cannot judge an actor Yeah. कि he is bad or he is good. आपने ही नहीं ब्रीफिंग दिए तो obviously he is not going to do it according to your brief. Then you will label him, नहीं यार क्या बेकार का एक्टर है. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ शिशिर जी कि आप गए तो थे एक पर्टिकुलर रोल के लिए, जी. आपने ऑडिशन भी दे दिया, मे बी इनिशियल स्टेजेस पे हुआ हो, लेकिन आपको सेलेक्ट किसी और चीज़ के लिए कर लिया गया? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है. ओके. ऑडिशंस के लिए तो मैं बहुत गया हूँ, क्योंकि टेलीविजन के ज़माने में जब जी जी टेलीविजन जी. एकदम से बूम हो गया था, या तब ऑडिशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि चैनल्स ने कहा था कि हमको ऑडिशंस चाहिए. या तो ऑडिशन के लिए जाया करता था. लेकिन यही एक ओके. बात. एक और सवाल है जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग जो मेरे साथ अक्सर हुआ है. व्हेन आई यूज्ड टू डू द कास्टिंग ऑफ फिल्म्स, तो तब वो दौर था कि जब ऑडिशन का प्रोसेस ही नहीं होता था, वर्किंग स्टिल्स होते थे. तो कहीं किसी ने काम किया है, वर्किंग स्टिल्स अपने शेयर कर रहा है, और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वर्किंग स्टिल शेयर करता था कि ये मैं हूँ. और हम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, और सडनली मैं पूछ रहा हूँ अच्छा तुम्हारे बराबर में कौन है ये? अब उसके अंदर एक कश्मकश है एक्टर के अंदर, उसको ये नहीं पता है कि ये उसको इसी रोल के लिए लेना चाह रहे हैं या किसी और रोल के लिए लेना चाह रहे हैं. तो वो बताना चाह रहा है, उसे मालूम सब है, पर तो कहीं ना कहीं डिसुएड कर रहा है, या ये कह रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं कहाँ से आया था या क्या हुआ था. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसे रेफरेंस से कोई गया था जहाँ कुछ ऐसी चीज़ नोटिस हुई एंड यू वर कॉन्टैक्टेड और रेफर? नो, आई बीन एवरी टाइम मुझसे कहा गया है कि ऐसा ऐसा रोल है, बस उसी रोल के लिए लोगों ने मुझे बुलाया. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ किसी और की तस्वीर में मैं खड़ा हूँ और किसी ने कहा, शाकिर भाई ने कहा अच्छा ये जो आपके बगल में जो खड़े हैं ये शख्स कौन है. अब इस एक्टर को पता नहीं कि क्यों पूछ रहा है, मेरा दोस्त है भाई, बट ही इज एन एक्टर. नो, या हाँ या ऑफ कोर्स ही इज एन एक्टर. अच्छा इनका नंबर मिल सकता है क्या? तब जाके आपको पता चलता है कि यार अरे ये तो इसके पीछे भी पड़े हुए हैं. हाँ, ऐसा कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है. हाँ. क्योंकि एक तो मैं फोटो में कभी दिखता नहीं हूँ और पार्टियों में जाता नहीं हूँ, फिल्मी पार्टियों में जाता नहीं हूँ. या एक आध बार जब शुरुआत में जब टेलीविजन नया नया आया था, सैटेलाइट चैनल्स आए थे, तब आपको जाना पड़ता था लोगों को अपनी शक्ल दिखाने के लिए. लेकिन मैं वही करता था जो अक्सर मेरी बीवी कहती 9 बजे का टाइम, तुम 9 बजे पहुंच जाओगे, कोई होगा नहीं उधर. मैंने कहा ठीक है कोई नहीं होगा, तो मैं 1-2 ड्रिंक लेके अपना खाना खा के निकल जाऊंगा. लोगों को पता चलेगा कि हाँ शिशिर आए थे. तो फिर ऐसा कभी कभी होता है. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे किसी ने देखा हो और मेरा नंबर उससे मांगा हो कि यार ये एक्टर है ना, अच्छा इसका नंबर मिल सकता है क्या प्लीज. नंबर तो मिल गया, फिर उसके बाद वो कहानी अलग हो जाती है. लेकिन मुझे जब भी बुलाया गया, मुझे एक स्पेसिफिक रोल कैरेक्टर के लिए बुलाया गया. अभी एक और जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ किसी भी एक्टर के लिए, कि एक्टर चाहे किसी भी स्टेज पर हो, स्टेज इन टर्म्स ऑफ मकबूलियत के एतबार से है कि कितना उसको काम मिल गया है, किस स्टेज पर है, फिर भी उसको नए रोल की तलाश में या नए रोल हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए. जब आपके पास रोल आएंगे तो वो कर लीजिएगा. आई डोंट थिंक यू शुड रन बिहाइंड एनी कैरेक्टर. मैं बहुत साफ एक बात आज कहना चाहूँगा आपके सामने कि एक ख्वाहिश है मेरी. हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है, चाहे वो अंदर ही अंदर हो या उसने ख्वाहिश किसी के सामने बोल दी हो. लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ब्लाइंड मैन
का किरदार निभाऊं। वाह। और वो ब्लाइंड मैन चश्मे के बिना। जी जी जी, ऑब्वियसली, या वाह। चश्मे के साथ तो कोई भी ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन चश्मे के बिना अगर कोई ब्लाइंड करना चाहे तो वो कैसे करना चाहेगा, उसकी क्या प्रिपरेशन होगी। जैसे अभी राजकुमार राव ने श्रीकांत में किया है, he did a fantastic job in that. जाके उनके साथ मिलना, घुलना, बातें करना, कैसे बात करते हैं वो, करेक्ट, कहाँ देख के बात करते हैं, देख के बात करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे ही बात करते हैं। तो ऑल दैट इज वेरी नेसेसरी, और ये मेरी एक ख्वाहिश है, अगर किसी ने कुछ चीज़ लिखी, इंशाल्लाह, देखिए बिल्कुल हमारी तरफ से ये तमाम लोगों के लिए ये मतलब रिक्वेस्ट भी है कि एक एक्टर अगर किसी रोल के लिए प्यासा है तो आप यकीन जानिए वो उसके ऊपर कितनी मेहनत करने की ख्वाहिश रखता है और कोशिश करेगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ रोल मिलना एक बात है, हाँ, रोल को निभाना या वो अलग बात है। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है, या आप चाहते हैं कि वो रोल मिले आपको, हाँ, लेकिन क्या आप उस रोल के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं? आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आपने मुझे रोल तो दे दिया, या लेकिन वो रोल निभाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, कितनी कठिनाइयां की सामना करना पड़ा मुझे, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। क्या क्या मैंने तैयारियां की हैं, क्या मैंने क्या किया, जैसे नसीर भाई ने स्पर्श में किया था, कमाल का काम किया था। What did he go through? What did Rajkumar Rao go through to play a blind man? That is very मैं अपना necessary. पर्सनल एक एक्सपीरियंस इसमें से ऐड करना चाहता हूँ। अहमदाबाद में मैं एक पर्टिकुलर शो करने के लिए गया था, तो वहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल है, तो मैं कुछ शोज़ करता हूँ जिसमें मैं थोड़े से CSR एक्टिविटी टाइप भी करता हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए था वो। तो आई गॉट अ चांस टू विजिट दैट ब्लाइंड स्कूल। तो उस ब्लाइंड स्कूल में बड़ी एक ख़ास चीज़ थी कि उन्होंने ब्लाइंड स्कूल में ही एक सेंटर बनाया हुआ था सिमुलेशन का, जो नॉर्मल लोगों के लिए था, कि उनका वर्ल्ड क्या होता है। तो वो पूरा एक एरिया था कि स्टेप बाय स्टेप आप उसमें एंटर हो रहे हो जी। होते होते एक थिएटर भी था उसमें, कि ये लोग जब मूवीज देखते हैं तो वो वर्ल्ड क्या होता है। करेक्ट। तो उसमें सिर्फ ऑडियो का वर्ल्ड होता है, ऑडियो के वर्ल्ड में वो विजुअलाइज करते हैं। जी। जब हम उस थिएटर में गए, बैठे और हमने देखा, तो हमने फिल्म देखनी शुरू की। एंड शिशिर जी यकीन जानिए, मैंने बाद में रियलाइज किया कि जो आप अभी कह रहे थे वो मेरे साथ हुआ, कि वो फिल्म जब मैं सुन रहा था तो होते 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 मेरा चेहरा नीचे था। जब वो फिल्म खत्म हुई, बैठे थे तो ऐसे, स्क्रीन नहीं था, फिल्म देखने के लिए बैठे, ऑडियो चल रहा है, लेकिन आपकी सेंसेस जो होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं कि वो चेहरा आप पूरी फिल्म को कंसंट्रेट ऐसे कर रहे हैं। जी। तो दैट वाज द वर्ल्ड आई डिस्कवर्ड कि व्हाई व्हेन वी सी ब्लाइंड पीपल, यू नो, तो क्योंकि उनको पता नहीं है ना आई लेवल क्या है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, दे गो बाय द साउंड। मैं एक संस्था है जिसका नाम है राउंड टेबल। जी जी, राउंड टेबल का ही था वो अहमदाबाद में एक्चुअली। तो राउंड टेबल का मैं एम्बेसडर था 1 साल। जी। तो उन्होंने मुझे एक इनॉग्रेशन, एक स्पोर्ट्स मीट के लिए बुलाया था जी। कांदिवली स्पोर्ट्स सेंटर में, जो ग्राउंड है। उन्होंने कहा सुबह 8 बजे आ जाइए। मैंने कहा ठीक, आ जाता हूँ। शाकिर भाई, 700 स्टूडेंट्स who were deaf and mute. When I saw them, I had goosebumps. और मैं जो भी बोलता था, एक इंटरप्रेटर था वहाँ जो साइन लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके कहता था कि ये इन्होंने ये कहा है। मैंने कहा 700 students, I was privileged to be in the midst of them. And they were running, they were screaming, they were shouting, they could see, but they could not hear.
जब बेल बजती थी या सीटी बजती थी उनको पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। फिर कहीं टीचर्स उनको रोक के कहते थे कि ये रेस खत्म हो गई भाई। वाह It was heart wrenching for me. But do you want to pity them? No, you don't want to pity them. Because once you start pitying them, then they become weak. yeah So it's better to encourage them rather than pity them. So when I spoke to them after the whole meet was over and I spoke to the round table also, I said, sir, ये हमने पहली बार नहीं किया। हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी बिकॉज इट हैज काइंड ऑफ गिवन मी एन इंसाइट एज टू हाउ दीज पीपल यू नो वर्क। yeah हमारे एक बहुत अजीज दोस्त थे उस्ताद देबू, who was a dancer, choreographer, modern dance करते थे। yeah And he used to work a lot with the deaf dancers. okay How do you beat work with rhythm them? With the beat of the floor vibrations vibrations of the floor. He used to do complete dances with them, a complete program with them. And it was so amazing, so amazing that they learned every step by just the vibration. आपने कमाल की बातें शेयर की शिशिर जी कि हमें तो ऊपर वाले ने सारे 5 सब सेंसेस कुछ दिए हुए हैं। But we don't understand what they have got. yeah आपने अभी एक कमाल की बात कही है कि आपका सर झुकता गया क्योंकि आप उसी माहौल में थे, उन्हीं लोगों के साथ थे और उनका सर भी ऐसे ही रहा होगा। वो सुन रहे हैं लेकिन स्क्रीन को देखने का कोई मतलब ही नहीं। So I mean this is how observation ultimately comes into picture in the larger sense of being an actor. Yeah. I think this is very, very important for people to understand. You have to observe when you're with the blind or when you're with anyone that matter, deaf, mute, blind, anyone, whether you're walking on the street, you have to see what people are doing. How is a dog sitting like that? And why is he sitting like that? I know that is very scientific. But that is not what we've been taught as actors. But you have to understand, why is an old woman walking like that? She's 90 years old and she's still walking like that with a stick and she's doing that. You have to understand that. कहीं भी आपको पता नहीं, आप 80 साल के हों, 85 साल के हों, आपको ऐसा रोल करना पड़े तो आप क्या करेंगे? You can't stand straight and walk. Correct. Obviously not, because your body does not allow you to do that. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा